तो आइए अब सब मिलकर 12वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने प्रभुपाद के साथ आज एक नहीं दो माला का जप किया और साथ ही साथ हमने 1 से लेके 11 अध्याय तक का रिकैप भी किया। अब हम मंगलाचरण के साथ सभी को नमन करेंगे, आचार्य गणों को, श्रीमती राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य और शिला प्रभुपाद, इन सबको नमन करके फिर हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय भक्ति योग। तो आशा करती हूँ स्क्रीन पे बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैंने भी दूसरे डिवाइस से ऑन किया हुआ है। यदि नेटवर्क का कोई संपर्क बीच में कहीं पर भी टूटे तो आप चिंता ना करें, जल्दी ही जुड़ भी जाएगा। माता जी क्लियर है सब। जी माता जी। माता जी क्लियर है सब कुछ। हाँ जी हाँ जी, आज तो मैं बिल्कुल पहुंच गई हूँ। तो 12वां अध्याय शुरू करते हैं। पहला श्लोक लेते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तांस्तात्पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर हो या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध या पूर्ण माना जाए। तो अर्जुन का प्रश्न जो है वो सकारवादी और निर्विशेषवादियों के लिए है। इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए, किसकी पूजा को, किसकी सिद्धि को, किसकी विधि को सही माना जाए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अब तक श्री कृष्ण साकार निराकार एवं सर्व व्यापकता को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का वर्णन भी कर चुके हैं। सामान्यतः आत्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। इस पे आपको क्विज में क्वेश्चन भी आएगा और ये वैसे भी एक लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में निर्विशेषवादी भी। तो यहाँ से एक सिद्धांत समझ में आता है कि निर्विशेषवादी भी ऐसा नहीं है कि भक्त नहीं है, वो भी भक्त है, लेकिन वो भक्त हैं जो भगवान के पूर्ण रूप तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो भगवान के शरीर की कांति को ही अंतिम गंतव्य मान लेते हैं। वो उसको पार नहीं करते, उसके परे जाकर भगवान का स्वरूप नहीं देखते, लेकिन है वो भी आध्यात्मवादी। तो दो तरह के भक्तों की कैटेगरीज बताई गई हैं। आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति में परमेश्वर की सेवा करते हैं और निर्विशेषवादी भी सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान। तो जो निर्विशेषवादी, जो ज्यादातर ये लोग मेडिटेशन करते हैं, ये भी भगवान का ध्यान करते हैं,
इनकी भी मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अपने चिंतन में ये भगवान से कनेक्ट होते हैं। ये भी भक्त है, हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये भगवान के रूप के दर्शन नहीं करते। और भक्त भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है, उनके रूप के दर्शन करता है और विग्रह के द्वारा उनकी प्रत्यक्ष सेवा करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि सगुणवादी है कौन। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी। अर्जुन पूछते हैं दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो हमने क्या समझा, जो भगवान के रूप की सेवा करेंगे वो सगुणवादी, और जो भगवान के निर्विशेष ब्रह्म की सेवा करेंगे वो निर्विशेष। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहते हैं कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना ही श्रेष्ठ है। अब जब अर्जुन को इसका ज्ञान हो चुका है तो वो फिर से क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहे हैं, वही आंसर हमारे लिए, है ना। चलिए दूसरे श्लोक पे चलते हैं, और पार्टिसिपेंट्स में से कौन पढ़ना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज करें। जो भी पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज करें। तो शुरुआत करते हैं देवेंद्र शर्मा प्रभु जी से। प्रभु जी आप पढ़ेंगे, देवेंद्र प्रभु जी। देवेंद्र शर्मा प्रभु जी आप पढ़ना चाहते हैं। हाँ जी माता जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, तो पहला मतलब दूसरा श्लोक और उसका अनुवाद। हरे कृष्ण माता। श्री भगवान मया वैश्य मनोजे माम नित्य युक्त उपास्ते श्रद्धया परे ओम मेतां ते में युक्त तमो मता। श्री श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप को एकाग्रता के साथ कंप्लीट करते हैं और प्लस मेरी पूजा अपनी श्रद्धा के साथ पूर्ण करते हैं, वो मेरे परम सिद्ध भक्त माने जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, साकार रूप आ गया तो सगुणवादियों की बात हो रही है ना। अब प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, श्री प्रभुपाद की जय, कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य केवल कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण के विषय में कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी कभी मंदिर में झाड़ता बुहारता भी है, या तो कभी भगवान के बर्तन धोता है। वे जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी होता है, इसलिए ऐसे कार्य को पूर्ण कहा जाता है। और इसके विपरीत जो निर्विशेषवादी है वो क्या है कि वो शुष्क चिंतन करते हैं, एक जगह बैठ के भगवान पे केवल ध्यान लगा रहे, भगवान की सेवा तो कर ही नहीं रहे वो, है ना। तो उनसे ज्यादा कौन श्रेष्ठ होंगे, जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये त्वम अक्षरम अनिर्दिश्यम अव्यक्तम पर्युपासते स्वत्रम गम अचिन्त्यम च कूटस्थ अचलम ध्रुवम सान सानिध्यं इंद्रियं ग्रामं स्वत्रं समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मावेव सर्वभूतहिते रता। लेकिन जो अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु। अपनी इंद्रियों को वश में करके जो सबों के प्रति संभाव रहते हैं और भगवान की निराकार कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त की पूजा करते हैं, अर्थात जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं। ये किन के बारे में कहा जा रहा है, भक्त के नहीं, भगवान के बारे में कहा जा रहा है। किन की पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, भगवान है ना, सर्वव्यापी है भगवान।
कल्पनीय है भगवान, भगवान अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है। और इस तरह से वे भक्त जो भगवान के यानी मेरे इस रूप की पूजा करते हैं वो मुझे अंततः अवश्य ही प्राप्त करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान लेता है तो वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो कई जन्मों तक तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही हमारा मस्तिष्क काम करने लगता है तो हम श्री कृष्ण की पूरी तरह से शरण ग्रहण कर लेते हैं। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्य को बंद करना हो। देखिए, यदि हम भौतिक इंद्रियों का भौतिक कार्यों को पूर्ण करने में ही यूज करते रहे तो फिर हम कब जाके भगवान की प्राप्ति करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए इंद्रियों को भौतिकता से हटाकर भगवान की तरफ लगाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आज क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहे वभी अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ऐसे लोग जिनके मन भगवान के निराकार रूप के प्रति आसक्त है, मतलब जो कि जिन निर्विशेषवादी हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत कठिन। क्यों? क्योंकि देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग ये सब स्टेप्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन स्टेप्स के ऊपर चढ़कर मनुष्य पहुंचता कहाँ है? भक्ति योग पर। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग ये सब वो रास्ते हैं जिन पर चलते हुए मनुष्य अल्टीमेटली भक्ति योग को अटेन करता है। आगे समझाते हैं प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की जय। निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा या मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक और बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, तो इसको पढ़ेंगे। प्रभु जी आप यहाँ से लीजिए, मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ से पढ़िए प्लीज। ठीक है माता जी। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा कथित यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्थर पेटियां होती हैं जिनमें यदि हम अपने पत्थर डाल दें तो वह बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका जहां उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में जिसे अर्चना विग्रह कहते हैं अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। और ये अर्चना विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्चना विग्रह रूपी अपने विस्तार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे हमें अपना कोई पत्र यदि गंतव्य तक पहुंचाना हो तो हमें लेटर बॉक्स की जरूरत पड़ती है ना। अगर हम लेटर बॉक्स में अपना पत्र डालेंगे तो वो सही गंतव्य पर पहुंचेगा। इसी प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं, ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक यानी वैध स्वरूप बना रखा है। अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे भाई अर्चा विग्रह क्यों आते हैं, तुम्हारे यहाँ अर्चा विग्रह क्यों रखे जाते हैं, तो अर्चा विग्रह के माध्यम से भगवान प्रत्यक्ष सेवा स्वीकार करते हैं। अदरवाइज हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कैसे करेंगे यदि हमारे पास भगवान का कोई रूप ही नहीं है। अब आजकल बहुत सारी माताएं लड्डू गोपाल जी और छोटी राधिका की पूजा करते हैं, उनके साथ एक अपना वात्सल्य का प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। तो यदि वो विग्रह नहीं होंगे तो हमें वो रूप दिखेगा कैसे? और यदि हमें वो रूप दिखेगा नहीं
तो हम कैसे उनका साज श्रृंगार करेंगे, कैसे उनको भोग लगाएंगे, कैसे उनकी प्रत्यक्ष सेवा करेंगे। तो अर्चा विग्रह भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा देवेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। ये ये तुम सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्ते मत्परा अन्यन एव एव योगेन माम ध्यायन्तम उपासते तेषाम् अहं समृद्धं तथा मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मैं अवेश्यम चेतसा। हरे कृष्ण। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उसके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत सुंदर है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् वामिन चिरात् पार्थ मयि आवेशत चेतसाम्। भगवान क्या समझा रहे हैं? भगवान इतना सुंदर समझा रहे हैं यहाँ पर कि जब अपने सारे कार्यों को कोई मुझे अर्पित कर देता है और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, जब कोई अपने चित्तों को यानी अपने हृदयों को, अपने मनों को मेरी भक्ति में, मेरे ध्यान में कोई निमग्न कर देता है, तो हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से उसका शीघ्र उद्धार कर। तो आप देखिए, अभी आपके मन में एक वो चित्र नहीं आ रहा जो हम भव सागर में चित्र देखते हैं कि एक भव सागर में एक जीव फंसा हुआ है और वो बहुत गहरी लहरों में फंसा है और वो ऐसे हाथ निकाल रहा है और भगवान गरुड़ देव पर सवार होकर सामने खड़े हैं और उसको हाथ देकर नीचे से उठा रहे हैं। तो बिल्कुल इस श्लोक को पढ़ते ही हमारे सामने वो आ जाता है चित्र। तो शिव प्रभुपाद समझाते हैं, शिव प्रभुपाद की जय, कि शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे और यदि वैसा नहीं करता तो उससे माया की सेवा करना। तो अब ये हम पर है, या तो हम भगवान की सेवा कर लें या तो हम माया देवी की सेवा करें। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत ही भवसागर से उधार लेंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में लेके जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए क्या कहा गया है कि उसे लेने स्वयं भगवान। देखिए, जो योग में बड़े चढ़े हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो महाऋषि हैं, वो तो किसी भी लोक में जा सकते हैं। अब जैसे नारद जी हैं, नारद जी को खुली छूट है, कहीं भी जाएं। नारद जी तो चलिए देव ऋषि हैं और सबसे प्रमुख ऋषि हैं, लेकिन बाकी भी बहुत ऋषियों को ये छूट है। दुर्वासा मुनि को भी ये छूट थी कि वो कहीं भी किसी भी लोक में कभी भी जा सकते हैं। लेकिन भक्त को ये छूट नहीं मिलती। भक्त तो भगवान के, एक्चुअली भक्त को ये छूट चाहिए नहीं होती, ये कहना चाहिए। वो तो केवल भगवान के लोक जाना चाहता है, उसे लेने भगवान स्वयं आते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक यहाँ पर देखिए। ये एक वराह पुराण से एक बहुत सुंदर श्लोक आया है। नयामि परमं स्थानं चिर राधिगतिं विना गरुड़ स्कंदामारोप्य चथेच्छ मनिवारितः। वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं होती। इसका भार स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हैं। वे आते हैं, वे स्वयं ही उद्धारक बन के आते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान अपने भक्त की इतनी सुंदर रक्षा करते हैं कि जीवन तो जीवन, जीवन के अंत में लेने भी उसे स्वयं ही आते हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय पुराण में इसकी पुष्टि की गई है। या वै साधन संपत्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टे तथा तया बिना तदाप्नोति नरो नारायण श्रह। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन में। तो ना तो हमें कर्म योग में उलझ के सकाम कर्मों की तरफ जाना है,
ना हमें ज्ञान योग या ध्यान योग में उलझकर निर्विशेष की तरफ जाना है। हमें तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का मौका ढूंढने की तलाश में रहना है। और जो ही भगवान की सेवा का मौका मिला तो बस शुरू हो जाना। और हम रोज ये सेवा किस प्रकार करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की डेली प्रत्यक्ष सेवा हम इस मंत्र के द्वारा करते हैं। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में भगवान समझाते कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात तुम सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। अपने धर्मों को त्यागते हुए भगवान कहते बिल्कुल मत डरो, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब तरह के पापों से मुक्ति दूंगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? शकुंतला पवार माता जी। शायद वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे, तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज डाल देंगे। ठीक है, तो पूनम हरे जी कृष्ण माता माता जी। जी। हाँ जी माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? माता जी मुझे ना सेवा में जाना है माता जी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात सेवा में जाना है माता जी मुझे, है ना। नहीं। जी जी जी, बिल्कुल जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद, प्रणाम। हरे पूनम कृष्णा माता जी, माता आप जी। पढ़ना चाहते हैं? जी माता जी। जी, तो आप 15 तक श्लोक ले लीजिए माता जी, 8 से लेकर 15 तक। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मयि एव मन आधस्थ मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अर्थात मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्ण। तो अपने चित्त को मुझ में लगाओ, सारी बुद्धि को मुझ में लगाओ, तभी तुम मुझ में निस्संदेह वास करो। देखिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय। हाँ माता जी, आप यहाँ से तात्पर्य लीजिएगा प्लीज, मैंने मार्किंग कर दी है। जी। भगवान का पवित्र नाम और भगवान अभिन्न। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उसकी उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं और इस माता जी कर्सर और इस तरह इस उच्छिष्ट अर्थात जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण। हरे। तो भगवान और उनका नाम अभिन्न है। जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ होते हैं। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से उस भोग को ग्रहण करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भोग का थाल अंदर रख के आ गए, अब भगवान तो बाहर आए नहीं, खाया किसने होगा, कैसे खाया होगा, ये लॉजिक नहीं सोचना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि भगवान उस भोग को पक्का लेंगे, स्वीकार करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तथा मामिच्छ आप्तुं धनंजय। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान हमें ऑप्शन समझाएं कि ये नहीं कर सकते तो ये करके मुझे प्राप्त करो, ये भी नहीं कर सकते तो ये करके प्राप्त करो, ये अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो फिर ये करो। ऐसे कई सॉल्यूशन भगवान हमें दे, चाहे तो हम इसे नोट कर लें या तो हमें इसे याद रखें। तो पहला सॉल्यूशन क्या है? यदि तुम चित्त को विचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पिछले श्लोक में क्या कहा था कि यदि कोई अविचलित भाव से अपने चित्त को मुझ में स्थिर करेगा तो अवश्य मुझे प्राप्त करेगा। तो आप कह रहे हैं कि यदि नहीं कर सकते, यदि तुमसे ऐसा नहीं हो पा रहा कि अविचलित भाव से तुम अपने चित्त को मुझ में लगाओ, तो क्या करो? भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। जो हमने भक्ति की कल 9 विधियां सीखी थी, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये 9 विधियां हमने सीखी थी। तो भक्ति योग का पालन करो, मॉर्निंग में उठो, मंगलाचरण करो, जो भी भगवान प्रपाद ने में मॉर्निंग रूटीन प्रोग्राम दिए वो करो, भक्ति योग का पालन करो। इस प्रकार भी तुम मुझे प्राप्त करने की चाह अवश्य उत्पन्न कर लोगे। अब थोड़ा सा प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं।
भक्ति योग इंद्रियों का संस्कार है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार अर्थात संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उनकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। जैसे देखिए, भगवान ने अपने रूटीन प्रोग्राम से बता दिए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, अर्चा विग्रह पर चढ़े हुए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोग बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। तो ये भक्ति योग की सारी विधियां हैं। तो अगर तुम अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो फिर भक्ति योग की विधि विधानों का पालन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभ्यासे अपि असमर्थ असीमत् कर्म परमो भवः मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम आवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं, पहली बात अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो। नहीं कर सकते, भक्ति योग का पालन करो। वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, अपने कर्म करने का प्रयत्न करो। मेरे लिए, मेरे लिए अपने कर्म करने का प्रयत्न करो, मतलब अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि प्राप्त करो। तो सिद्धि का अर्थ यहाँ पर कोई तांत्रिक सिद्धियां नहीं है। सिद्धि का अर्थ है अवस्था। भगवान कहते हैं, अगर तुम अपने चित्त को मेरे में स्थिर नहीं कर सकते, अगर तुम भक्ति वियोग के नियमों का पालन भी नहीं कर सकते तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करने का अभ्यास करो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान की जा सकती। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 95 यानी शायद 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य के चलिए माता जी आप पढ़िए, मैं आपको मार्क करके देती हूँ। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। माता जी पूरा पढ़ना है। बस ये लाइन पूरी करनी है माता जी। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावनामृत में आने के बाद हमारी सारी आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी। फर्क क्या आएगा कि अब आवश्यकताएं श्री कृष्ण के लिए डेवलप हो जाएंगी। अब अपने लिए वस्त्र लेने को मन नहीं करेगा, कृष्ण के लिए वस्त्र लेने को मन करेगा। अब अपने लिए ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स लेने का मन नहीं करेगा, राधा रानी की ज्वेलरी लेने का मन करेगा। अब अपने लिए खाना बनाने का मन नहीं करेगा, लेकिन भगवान के लिए भोग अवश्य बनाएंगे। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो बिना भोग लगाए बड़ी शांति से बैठ के खाना खा ले, कि चलो छोड़ो भोग तो लगाया नहीं, खा लेते। नहीं है ना, अब ऐसा नहीं हो पाता ना। खाने से पहले लगता है कि ऐसे कैसे खा लेंगे, भगवान को तो भोग लगाया नहीं। अपने आप तीनों टाइम उठ के हम भगवान की तरफ भागते हैं भोग का थाल लेते। तो यही भक्ति योग का अभ्यास है और यही गुरु की कृपा है। जब गुरु के निर्देशन में हम कार्य सीखते हैं तो हम लॉजिकली कार्य को सीखते हैं, प्रॉपरली एकदम, अपनी अपनी मनगढ़ंत तरीके नहीं लगाते। इसलिए गुरु का निर्देशन बहुत आवश्यक। जी माता जी। हरे कृष्ण।
अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मतयोगमाश्रितः फलत्यागं तथा कुरु यत् आत्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्ण। हरे। अब यदि तुम इस तरह से मेरे को कर्म भी नहीं अर्पित कर सकते तो क्या करो? तो फिर अपने कर्म फलों को मुझे अर्पित कर दो। भगवान कहते हैं अगर ये तीसरा काम भी तुम नहीं कर पा रहे, चित्त को भी स्थिर नहीं कर पा रहे, भक्ति योग के विधि विधान का पालन भी नहीं कर पा रहे, कर्म भी मेरे लिए नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट क्या करो? कर्मों के फलों को त्यागो। कर्मों के फलों को कैसे त्याग दो? कर्मों के फलों को मुझे अर्पित कर दो। तो अब यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मना स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि हम अपने कर्म भी कृष्ण के लिए नहीं कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए? अपने कर्म फलों का पूरी तरह से परित्याग कर देना चाहिए, और या फिर इसको कहने का दूसरा तरीका क्या है कि अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। ये कर्म तो मैंने आपके लिए किया था, तो इसके फल का अधिकारी मैं कैसे हो गया? कैसे हम भगवान को अपने कर्म फल कैसे अर्पित कर सकते हैं? यदि हमें कोई भी कार्य करना है तो हम उसके फल को भगवान को अर्पित कर दें, उसके एंड रिजल्ट को भगवान को अर्पित कर दें। जैसे कि हमने कोई जॉब की तो एंड रिजल्ट क्या है जॉब का? हमारी सैलरी। सैलरी आए तो उसमें से एटलीस्ट अगर पूरी नहीं तो कुछ मेजर भाग, एक बड़ा भाग हम कृष्ण को अर्पित करें। हम जन्माष्टमी आदि में इतने खुल के सेवा करें। अब जैसे मंदिर उद्घाटन होने वाला तो हमें अपनी सामर्थ्य से आगे जाना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा अगर हम नहीं जा पा रहे तो हम कुछ और ऐसा विशेष कर दें कृष्ण के लिए जो उनके और उनके वैष्णवों के काम आ सके। तो भक्त जो है वो किसी ना किसी तरह से भगवान के काम आने का प्रयास करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासतः ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि तुम ये भी नहीं कर सकते, अगर तुम अपने कर्म के फलों का भी त्याग नहीं कर पा रहे तो क्या करो? फिर ज्ञान में लग जाओ, ज्ञान का अनुशीलन करो, ज्ञान को फॉलो करो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ये याद रखना तुम। ज्ञान से ऊंचा क्या है? ध्यान। और ध्यान से भी ऊंचा क्या है? कर्म फलों का त्याग। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान ने ये भी बता दिया कि नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, लेकिन ये याद रखना कि ये कोई उच्च रास्ता नहीं है। तात्पर्य से समझते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि भक्ति दो प्रकार से होती है। पहली क्या है? विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। कौन सी है दो? एक है जो विधि विधानों से पूर्ण है और दूसरी है जो भगवत भक्ति से, भगवत प्रेम से परिपूर्ण है। मतलब विधि विधान, जैसे हम आप भक्ति के सामने सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि जैसे दो इसके पार्ट्स हो जाएंगे, वैदिक भक्ति और आपकी रागानुगा भक्ति, साधना भक्ति के दो पार्ट्स हो जाते हैं। तो हमारा भी यही हाल है। हम विधि विधानों का पालन करते हैं कि पूरा प्रॉपर नियम कानून के साथ भक्ति करें, या तो हमें भगवत प्रेम हो जाता है, भगवान से ऐसा प्रेम हो जाता है कि फिर हम उसके उतना कठोर नियमों का पालन नहीं करते, अंदर से एक प्रेम जागता है जिसके फलस्वरूप हम कार्य करते हैं। चलिए तो चलते हैं। सेकंड थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ऐसी भी विधियां हैं जिनमें मनुष्य अपने को परम ब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है
यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, विष्णुओं तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे। तो इसको हम आगे भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि अंतिम अध्याय में समझेंगे। चलिए, अब हम एक इम्पॉर्टेंट साक्ष्य पर या कहिए कि एक सिद्धांत पे पहुंचते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, संक्षिप्ततः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां। एक विधि है क्रमिक विकास और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। अब समझते हैं ये क्या है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि। एक विधि क्या है जिसमें हम प्रत्यक्ष, जैसे अभी हम अर्चा विग्रह की सेवा की बात कर रहे थे, ये प्रत्यक्ष विधि है। इसमें हम क्या, और दूसरी है क्रमिक विकास, जो हम अपने कर्मों के द्वारा या धीरे धीरे प्रगति करते हैं। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तक, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, जो हम अर्चा विग्रह की सेवा की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, ये भी ठीक है। अब जो प्रत्यक्ष विधि अगर गलत ढंग से करेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा, उसके भी अपने बहुत कड़े नियम कानून हैं। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान और परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही पालेंगे। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है कि भगवान की सेवा करो और भगवान की शरण जाओ, ये है प्रत्यक्ष विधि। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममः निरङ्कारः समदुःखसुखशमिः सन्तुष्टः सततं योगी यत आत्मा दृढनिश्चय मयि अर्पिता मनः बुद्धिः य मद्भक्त स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान इस अध्याय के तीसरे पार्ट पे आ रहे हैं। अभी हम इसको कंक्लूड करेंगे कि यह अध्याय किस तरह से तीन भागों में बटा हुआ है। जो अब भगवान बता रहे हैं मुझे प्रिय कौन है। पहला पॉइंट क्या है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय। इतने सुंदर लक्षण है ये। तो हमें भी अपने में ये लक्षण ढूंढने, लेकिन भगवत गीता को तभी हम समझ पाएंगे जब हम उसको अपने ऊपर रख के थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करें। अगर हम सेल्फ एनालिसिस में पाए कि हम 30, 40, 50% भी भगवत गीता के रीचिंग्स तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो फिर ये हमारे लिए डेंजर जोन है। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होता, वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, सॉरी ना, वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना है। तो जो धीर व्यक्ति होता है, जो भगवान की सेवा में होता है, जो एक भक्त होता है, वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि वो स्वयं कुछ कर रहा है, या उसको यदि कोई भी फल मिलता है या कोई भी दुष्कर परिस्थिति मिलती है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो उस परिस्थिति से घबरा करके भगवान को दोष देना शुरू कर दे। हर परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति क्या कहता है कि ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। अविचलित, समभाव, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक धीर व्यक्ति के लिए। भगवान के भक्त में ये दो क्वालिटी जरूर रहेंगी। एक तो उसका मन अविचलित रहेगा, बार बार वो फिकल माइंडेड नहीं होगा जैसे हम लोग होते हैं नॉर्मली। जनरली हम लोग बहुत फिकल माइंडेड होते हैं, अभी करना है अभी नहीं करना, अभी भक्ति बहुत अच्छी लग रही है, भक्ति छोड़ के जैसी भौतिकता में आए उधर घुस गए।
अभी भोग बहुत अच्छा लग रहा है, अभी इधर से कोई समोसा लेके आ गया तो चलो भाई थोड़ा सा खा लेते हैं चटनी डाल के, है ना। तो हम क्या है, हम अविचलित हैं। कुछ बुरा हो गया रोने बैठ जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया। कुछ अच्छा मिल गया तो कूदना उछलना शुरू कर देते हैं, अरे वाह ये हो गया वो हो गया। हम हर परिस्थिति में विचलित हो जाते, समभाव नहीं रह पाते। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सत्य बोलना, स्वच्छ रहना, सहिष्णु रहना, विनम्र रहना, भद्र रहना, ये सब तो है जो ब्राह्मणों के लक्षण होते हैं, वो तो भक्त में होते ही हैं। लेकिन वैष्णवों में ये दो खास भगवान के जो भक्त होते हैं, एक की वो अविचलित होते हैं, दूसरा की वो संभाव। अविचलित होने का कारण क्या होता है, उनका मन हमेशा शांत रहता है, शत्रु को शत्रु नहीं समझते, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। ऐसा वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने गुरु के निर्देशन में चलते हैं। ये सब चीजें करने के लिए हमें कौन प्रेरित करते हैं, हमारे गुरु। यदि गुरु ना हो तो फिर हम भी अपने मैं में चलेंगे, मैंने ऐसा किया, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। गुरु हमें ये सब समझा रहे हैं। अभी हमें ये अपनी शिक्षाएं कौन दे रहे हैं, श्री प्रभुपाद दे रहे हैं, तो श्री प्रभुपाद हमारे गुरु हैं। तो भक्ति का पहला कर्तव्य क्या है, गुरु के निर्देशन में चले। यदि हम गुरु के निर्देशन में नहीं चलेंगे तो हम भक्ति को कभी संपन्न नहीं कर सकते, सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। यस्मात् न उद्विज्जते लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भव उद्वेगे मुक्त य स च मे प्रियः। माता जी हाँ जी, हाँ जी। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, अन्य किसी द्वारा विचलित नहीं किया जाता, इससे वही क्वालिटीज आ गई ना, भय और चिंता में संभाव बना रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय। श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सब भक्त सबों पर दयालु, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहें तो वह विचलित नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। ये कारण है, क्योंकि वो भक्ति में होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में होता है, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो भौतिकता से बहुत परे होता है, इसलिए उसको भौतिक परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती। तो भक्त सदा धीर पुरुष होता है। भक्त के अंदर ये नहीं होता कि वो छोटी सी बात पे बहुत खुश हो जाए या छोटे से दुख पे बहुत दुखी हो जाए, ऐसा नहीं होता। भक्त का कैरेक्टर अलग होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच मंदरी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो हमारे जलेंद्र प्रभु जी ने आज नहीं पढ़ा ना। हरे कृष्णा जलेंद्र प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। तो पूनम हरे माता जी माता आप जी। श्लोक पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी पढ़ना चाहें तो आप श्लोक और पढ़ सकते हैं, प्रभु जी अनुवाद पढ़ते जाएंगे। जी जी माता माता जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनपेक्ष शुचि दक्षः उदासीन गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यः मद्भक्त स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी काम के लिए, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अत्यंत अतिशय प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो सामान्य कार्यकलापों पे आश्रित नहीं रहता, जो शुद्ध है, जिसका मन एकदम पवित्र है, दक्ष है, चिंता रहित है। किस बात की चिंता, जब सब कुछ हमने भगवान पे छोड़ दिया, जब हमें ये विश्वास हो गया कि कृष्ण मेरे को अपने आप देख लेंगे, वो जो करेंगे वो अपने आप देख लेंगे, जब ये विश्वास हो जाता है तो चिंता नहीं होती, समस्त कष्टों से रहित है। जब हम अपने, देखिए हम कष्ट में क्यों है, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, नहीं तो हमारे कष्ट होते हैं ना, इच्छा पूरी नहीं हो रही, जिस चीज की इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, इसलिए हमें हमारे अपेक्षित फल मिल नहीं पा रहे, तो हम दुखी हो जाते हैं, कष्टमय स्थिति में आ जाते हैं। तो यदि हम ये सारी इच्छाएं, सारे परिणाम भगवान पे छोड़ दें, कर्म फल सब छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा, आप देख लेना, मुझे, मैं क्यों खुद को देखूं, आप बैठे हो ना, आप देखोगे, तो हम चिंता रहित हो जाते हैं। होता है ना, घर में भी कई बार हम अपना कोई स्ट्रेस, अपनी कोई टेंशन अपने किसी पर्सनल पर्सन से शेयर कर देते हैं, उसके बाद हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब हमारे सबसे पर्सनल कौन है, सबसे पर्सनल तो कृष्णा है।
तो छोड़ दीजिए ना सब कुछ उनके ऊपर। देखिए प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद कीजिए। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर और भीतर से भी स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। देखिए एक एक करके श्री प्रभुपाद हर एक वर्ड की व्याख्या करें। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यतीत नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल। एक एक करके प्रभुपाद ने सारे पॉइंट समझा दिए जो हमने यहाँ पर पढ़े थे। भक्त की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? सामान्य कार्यकलापों से आश्रित नहीं है, शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, कष्टों से रहित है, प्रयत्नशील नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। श्री प्रभुपाद ने एक एक पॉइंट इलैबोरेट करके समझाया है ना। आगे चलते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यह न हर्षति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो न कभी हासिल होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आगे क्या लक्षण बताए हैं? जो ज्यादा हर्षित नहीं होता, बहुत ज्यादा खुश भी नहीं, बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं। अगर उससे कोई गलती हो गई तो बहुत ज्यादा नहीं पछताता, अरे मैंने ऐसा कर दिया होता तो ये वैसा हो गया होता, इसके कारण ये खराब हो गया, इतना नहीं पछताता। केवल भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहता। बाकी भौतिक दुनिया में गलती हो गई हो गई, गलती करना हमारा स्वभाव है। मनुष्य में क्या 4 दोष पाए जाते हैं? पहला दोष यही है ना कि वो त्रुटि करता है। दूसरा कि वो धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है। ये इंद्रियां अपूर्ण होती हैं और ये सब तो बात की बात है। पहला ही दोष है कि वो त्रुटि करता है। दूसरा क्या है? वो भ्रमित होता है। भ्रम क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि मैं सब कुछ करता हूँ, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, मैं शरीर हूँ, आत्मा तो सोचता ही नहीं, भ्रम। तीसरा धोखा देने की, चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति। और चौथा इंद्रियां अपूर्ण होती, कोई भी इंद्रिय पूर्ण नहीं होती। भक्त जो है वो बहुत ज्यादा पछताता नहीं, उसको लगता है भौतिक जगत में गलती हो गई हो गई। हाँ, भगवान के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, उसका फिर बहुत पछतावा होगा। अगर न इच्छा करता है, न शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं के बारे में सोचता है, वो तो सब कुछ परित्याग कर देता है। उसको पढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तात्पर्य पढ़िएगा प्लीज। हरे कृष्ण। जी माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हासिल होता है तो न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके मिलने पर दुखी होता है। वह अपने किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिषेक अभिषेक की प्राप्ति नहीं होती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कामों से सदा परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त उसको अच्छा प्रयोग होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो किसी भी भौतिक परिस्थिति से बहुत ज्यादा हर्षित या बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। पुत्र और शिष्य की प्राप्ति के लिए उत्सुक नहीं होता। यदि गुरु होगा तो ये नहीं चाहेगा मेरे बहुत सारे शिष्य बने, यदि पिता होगा तो ये नहीं चाहेगा मेरे को बहुत सारे पुत्र मिले। ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है, अगर नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई बात नहीं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर कोई पछताता नहीं है, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो जैसा होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा दुखी नहीं होता, ज्यादा शुभ शुभ नहीं सोचता, पाप कर्मों से परे रहता है। परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहन करने के लिए तैयार है। बस जो करता है कृष्ण के लिए करता है। कृष्ण के लिए तो जो मर्जी करवा लो हमसे, लेकिन भौतिकता के लिए उसको कोई सरोकार नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टयेन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियः नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मन तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूसरी संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, ये ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने क्या बता दिए, अब और कौन मुझे प्रिय है, जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई शत्रु है तो बिल्कुल मैं उसको मार ही डालूंगा, या मित्र है तो उसके पीछे मैं पागल ही हो जाऊं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संभाव मान और अपमान को गर्मी सर्दियों की ऋतुओं की तरह ही मानता है, ना उसको सर्दी में ज्यादा फर्क पड़ता है ना गर्मी में। इसी तरह से ना मान से ज्यादा फर्क पड़ता है ना अपमान से। मान सम्मान मिल जाए तो भी ठीक, अपमान मिल जाए तो भी कोई बात नहीं। दुख यश अपयश में संभाव रहता है, दूषित संगति से मुक्त रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा भक्त जो होता है वो बुरी संगत से दूर हो जाता है, हम नहीं छोड़ पाते। कैसी भी संगति होगी हम उसका त्याग नहीं कर पाएंगे, ये जानते भी है कि संगति हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी त्याग नहीं कर पाते। सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, घर बार की ज्यादा परवाह नहीं करता और ज्ञान में दृढ़ रहता है। ऐसा पुरुष भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी की माता जी। जय। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। शिल प्रपात कीजिए। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा भक्त सदैव कुसंग से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम व्यस्त तथा दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनार्गल पर आलाप न करे। मनुष्य की आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे फल से भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी प्रतीक्षे रह सकता है तो कभी असंतुष्ट प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर का रहता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्ति लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यही इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भक्त से कुतो महादुड़ा है। जो भक्त नहीं है उनमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। अपितु उस भावना में तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो सारे गुण प्रभुपाद ने डिटेल में समझा दिए। तो कृष्ण का कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता, कोई उसको प्रजल्पा में कोई उत्सुकता नहीं होती, सदा मौन रहने की कोशिश करता है, एकांत स्थान में खुश रहता है। स्वादिष्ट भोजन मिलता भी है तो भी खा लेता है, और बेस्वादा या पुराना मिलता है तो भी खा लेता है। उसको आवास की, अपने रहने की कोई ज्यादा चिंता नहीं होती। जो भगवान दे देंगे उस परिस्थिति में वो खुश है, और जो नहीं मिलेगा उसके लिए वो क्या समझता है कि ये तो मेरे विगत कर्मों का ही फल। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धानां मत परमः भक्ता ते अतीव मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो इस भक्त के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने शरण लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करेंगे, जो मुझे अपना फाइनल डेस्टिनेशन समझेंगे, मुझे बहुत प्रिय है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है, या जो भगवान के सेवा में लगा गया वह श्रेष्ठ। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया भगवान ने?
आत्म साक्षात्कार की जिन समस्त विधियों में भगवान की भक्ति का संदेह सर्वश्रेष्ठ। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति में प्रगति करने की आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है और तब वह उससे श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। और देखिए, इसके साथ साथ जैसे कि एक अच्छी संगति का लाभ उठाना आवश्यक है, उसी प्रकार एक बुरी संगति को तुरंत ही छोड़ देना भी बहुत आवश्यक है। यदि हम अच्छी संगति तो ले ली लेकिन बुरी संगति का त्याग नहीं किया तो बहुत जल्दी गिर जाएंगे। श्री प्रभुपाद आगे समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहे तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से ये सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती। भगवान रक्षा करते हैं ना, मनुष्य को रक्षा करने की, मनुष्य अपनी रक्षा कर ही नहीं सकता। यदि मैं चाहूं मेरी आयु के 5 साल बढ़ जाए, 5 साल 5 दिन 5 मिनट 5 सेकंड ही बढ़ा सकती हूँ, तो फिर अपनी चिंता करने से क्या लाभ? जब होना ही वो है जो ऊपर वाला चाहेगा, तो फिर हम क्यों ज्यादा सोचें, है ना। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरे कृष्ण। सही बोल माता जी। हरि बोल। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक हम डिस्कस करेंगे कल और परसों के अध्यायों को लेकर के। इससे पहले यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, फिर हम YouTube पे इसको लाइव को ऑफ करके फिर हम कल और परसों के अध्यायों के लिए एक प्लान बनाएंगे। तो क्या किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, कल और परसों क्लास होंगी क्या? क्योंकि परसों हाँ, उद्घाटन है मंदिर का। वही चर्चा हम करेंगे। तो एक जी। बार हम YouTube से इसको ऑफ करते हैं। आप सबको पहले प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।